ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं युद्ध को खत्म कराने का समय आ गया है। मैं रूस से बात कर रहा हूं। ज़ेलेंस्की डील साइन करने को तैयार, तो ये अच्छी बात है। बाइडेन ने युद्ध पर बहुत खर्च किया, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, देखिए उनकी तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसे किसी तरीके से खत्म कराना चाहते हैं और इसको लेकर फिर से उन्होंने दोहराया है कि वो रूस से बात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की अगर डील साइन करने को तैयार तो ये फिर अच्छी बात है। और बाइडेन को उन्होंने कहीं ना कहीं, मतलब जो पिछले राष्ट्रपति अमेरिका के, उनको कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं कि बाइडेन की वजह से युद्ध पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका का नुकसान हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, सवाल बड़ा ये हो जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध, इसका अंत क्या अब किसी तरीके से नजर आ रहा है? जिस तरीके के संकेत अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका अब अपने हाथ पीछे खींचता हुआ यूक्रेन के संदर्भ में नजर आ रहा है। देखिए रोमाना, बिल्कुल, क्योंकि ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे और व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में जो बहस हुई थी, जो तीखी बहस हुई थी, उसके बाद से इस बात के आसार लगाए जा रहे थे कि अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेगा यूक्रेन से, और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तमाम मदद पे अमेरिका ने रोक लगा दी है और इसके माध्यम से अमेरिका यही दबाव बनाना चाह रहा है कि यूक्रेन उसके समझौते को स्वीकार करे, उसकी डील पर साइन करे, जो समझौते की डील अमेरिका तैयार कर रहा है रूस के साथ में। लेकिन ज़ेलेंस्की यूरोपियन देशों के साथ में अलग से मीटिंग कर रहे हैं और ये दबाव लगातार बना रहे हैं कि वो रूस पर जो समझौता होगा उन्हें सिक्योरिटी की गारंटी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो तमाम यूक्रेन का दावा रहता है कि जिन जमीनों पर रूस ने कब्जा किया है वो उनको वापस मिले, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। ज़ेलेंस्की बहुत तमाम मुद्दों पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को लेकर बार बार ये दबाव बना रहे हैं कि ज़ेलेंस्की रूस के साथ में, पुतिन के साथ में समझौता करें। हालांकि अभी हाल फिलहाल में समझौते की गुंजाइश तुरंत नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस पर लगातार बातचीत चल रही है। हमने ये भी देखा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि फ्रांस और ब्रिटेन एक शांति फार्मूला तैयार कर रहे हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका यूक्रेन से ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है। अमेरिका यूक्रेन से ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है। अमेरिका यूक्रेन को जो दी जा रही सैन्य सहायता है उसको खत्म कर रहा है और कुल मिलाकर यहाँ पर अब ये युद्ध चल तो नहीं सकता है, इतना तो साफ नजर आ रहा है। सुरेश गोयल सर, देखिए, जो आपने कहा कि युद्ध चल तो नहीं सकता है, मैं इतनी डेफिनेटिव स्टेटमेंट अभी देने के लिए सही नहीं समझता हूँ और उसकी वजह साफ है। जैसे ही ये ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच की बातचीत में वो डिसरप्शन आया और झगड़ा हुआ, आपने देखा कि यूरोप में काफी एक्टिविटी शुरू हो गई है। एक वहां पर कोएलिशन और विलिंग की बात शुरू हो गई है। इसके अलावा कल ही यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा करके 800 बिलियन यूरोज और बढ़ाएंगे। हुई है 800 बिलियन डॉलर जो है, जो अमेरिका मदद कर रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए काफी है। मुझको नहीं लगता कि यूरोप इतनी जल्दी युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है अभी। और अगर यूरोप तैयार नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि यूरोप और यूएसए के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो मैं सब मिलाकर के जो देख रहा हूँ आगे भविष्य में, कि ये जो टकराव है इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कम से कम 1-2 साल तो बिल्कुल नहीं खत्म होगा ये, और 1-2 साल में काफी कुछ हो सकता है ये। तो अभी हमें देखना चाहिए कि इस टकराव से और किसको क्या फायदा होगा। क्या चीन बीच में आ सकता है? एक खबर आई थी कि चीन कहता है कि हमारे जो है वो फौजें, पीसकीपर, वो यूक्रेन में जा सकते हैं। ये ठीक है, अगर वो हुआ तो चीन का काफी बड़ा रोल बढ़ जाएगा फिर तो ये। तो काफी सारी चीजें हैं, वो देखना पड़ेगा अभी। और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से प्रोफेसर अरुण कुमार, ये यूक्रेन रूस के बीच जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और आगे इसमें जो डेवलपमेंट हो सकता है, उसका क्या असर रह सकता है, खासतौर से भारत के संदर्भ में? प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए, ये जो अनिश्चितता बनी हुई है, युद्ध के से अनिश्चितता हो जाती है कि क्या होगा। अनिश्चितता अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि अनिश्चितता जब होती है तो लोग जो डॉलर की तरफ जाते हैं, गोल्ड की तरफ जाते हैं, करेंसीज कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उससे फिर हमारे ट्रेड वगैरह पे असर पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ता है। तो जितना ये अनिश्चितता बनी रहेगी, उससे जो अर्थव्यवस्था दुनिया की बिगड़ी रहेगी। फिर जो हमारा ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा
क्योंकि एक तरह से दो ब्लॉक्स हो जाएंगे। ईयू सबसे बड़ा ब्लॉक है, अमेरिका सबसे बड़ा ब्लॉक है। ये जो दो ब्लॉक्स हैं, इनमें टकराव होने से जो अर्थव्यवस्था पे प्रॉब्लम आएगा। ऑलरेडी जर्मनी में रिसेशन चल रहा है। अमेरिका भी अगर जब दाम वहाँ बढ़े तो रिसेशन की तरफ जाएगा, तो हो सकता है वहाँ पे भी 4 महीने 5 महीने बाद रिसेशन शुरू हो जाए। तो अगर ये रिसेशन होगा तो दुनिया भर के एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ेगा। तो इसलिए कुल मिला के ये अनिश्चितता अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है। युद्ध में सिर्फ ये होता है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका सेल बढ़ता है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मतलब जो आर्मामेंट का सप्लाई वगैरह, यही जो सेक्टर है उसी को फायदा होगा, बाकी और सेक्टर्स में नुकसान ही होगा। और खासकर जो अभी टैरिफ लगाए गए हैं, इन दोनों को साथ जोड़ के देखा जाए तो एक बहुत ही अनिश्चितता का दौर ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें परेशानी और बढ़ जाएगी। भारत को बहुत परेशानी होगी क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं है कि हम जब बाकी चीज़ों को डिस्प्लेस कर पाएं। तो कुछ चीज़ों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है पर कईयों में हमारा एक्सपोर्ट घटेगा और हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसका भी असर बैलेंस पेमेंट पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।